हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम थोड़ा अलग कुछ करेंगे प्रैक्टिस के अंदर। तो आज इसके अंदर जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लेटर की प्लेस वैल्यू के बारे में पूछे जाते हैं। तो आज सबसे पहले इसके अंदर हम करेंगे कि अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू क्या होती है और किस नंबर पे वो अल्फ़ाबेट आता है। फिर इसके अंदर मैं आपको करके दिखाऊंगी अल्फ़ाबेट के अपोजिट कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो वो हम इसके अंदर आज करेंगे। तो सबसे पहले एक नॉर्मल तरीके से, जो नॉर्मल वे में हम जब अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो उसकी नंबरिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ए 1 नंबर पे, 2, बी 3, 3 पे हमारा सी 4, डी 5 पे हमारा ई 6 पे एफ 7 पे जी 8 पे एच 9 पे आई 10 पे जी 11 पे के 12 पे एल और 13 पे हमारा एम आता है। ये नॉर्मल जो हमारा सीक्वेंस होता है अल्फ़ाबेट लिखने का। और इसके बाद 14 नंबर पे आएगा हमारा एन, 15, 16, 17, 18, पहले नंबरिंग लिख रही हूँ मैं, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो हमारे टोटल जो अल्फ़ाबेट है वो 26 होते हैं। तो 26 के अकॉर्डिंग ही मैं उनके नंबरिंग लिखती हूँ कि इस नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। इसके बाद ओ पे 15, 15 पे ओ, 16 पे पी, 7 पे क्यू, 18 पे आर, 19 पे एस, 20 पे टी, 21 पे यू, 22 पे वी, 23 पे एक्स, सॉरी डब्ल्यू, 24 पे एक्स, 25 पे वाई और 26 पे हमारा जी। तो ये हमारा एक नॉर्मल जो नंबरिंग हम अल्फ़ाबेट की करते हैं। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो मैं आगे आपको करके दिखाऊंगी, उसके अंदर हमें अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। इसके अंदर जब हम करते हैं तो कभी तो +2 में कोई अल्फ़ाबेट लिखा होता है, कभी प्लस माइनस में लिखा होता है, प्लस करके फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस ऐसे करके बने हुए होते हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर हमें अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू पता हो तो हम ईज़िली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैं आपको दूसरा जो है वो दिखा रही हूँ कि अल्फ़ाबेट की जो अपोजिट कौन सा अल्फ़ाबेट आता है वो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। पहले तो हम वही सीरीज़ रखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ये हमारे 13 नंबर तक सेम वही होंगे। अभी आपको करके दिखा रही हूँ, नंबरिंग कर रही हूँ पहले। थर्टीन नंबर तक बिल्कुल सेम वही चलेंगे, लेकिन अब इसके अंदर हम नीचे से अपोजिट लिखना शुरू करेंगे, कौन किसके अपोजिट आएगा। तो यहाँ से हम करेंगे बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए चलेंगे हम इसके अंदर। तो यहाँ से शुरू करेंगे। 14 नंबर पे हमारा एन आएगा, 15 नंबर पे हमारा ओ, 16 पे आएगा हमारा पी, 17 नंबर पे हमारा आएगा
Q, 18 पे R, सॉरी यहाँ पे 18 आए, 19 पे, 19 पे हमारा S, यहाँ से भी देख सकते हो 19 पे S, 20 पे T, 21 पे U, 22 पे V, 23 पे W, 24 पे X, 25 पे Y और 26 पे Z। ये देखिए, यहाँ से हम बैकवर्ड करना शुरू कर देंगे तो हमारी अपोजिट साइड, अपोजिट वर्ड, अपोजिट डायरेक्ट सॉरी अपोजिट अल्फ़ाबेट हमारा अपने आप ही हमें पता चल जाएगा कि किस पे हमारा अपोजिट है। अगर नॉर्मली आप इसको काउंट करना शुरू करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये एक ट्रिक है जो मैंने आपको बताई है, ये ट्रिक 1, ट्रिक 2, ये 2 बताएं। एक नॉर्मल के अंदर हम जो अल्फ़ाबेट लिखते हैं वो इनकी प्लेस वैल्यू है, दूसरे के अंदर अपोजिट ये वाले अपोजिट्स कौन सा किसके साइड में आएगा। अगर नॉर्मली हम इससे काउंट करें n का 14, n का अपोजिट क्या आएगा तो m होएगा, o का अपोजिट l होएगा, p का k अपोजिट होगा, q का j अपोजिट, r का i अपोजिट, s का h अपोजिट होगा, t का g अपोजिट होगा। सेम प्लेस वैल्यू के अंदर इतने जैसे काउंट करोगे नंबरिंग के अकॉर्डिंग कौन सा किसके अपोजिट है। तो जैसे a का अपोजिट z, b का अपोजिट y, मतलब यहाँ से हमें बैकवर्ड करनी शुरू करनी है तो ये अपोजिट आ जाएगा हमारा। a का अपोजिट z, b का y, c का x, d का w, e का v, f का u, g का t, h का s, i का r, j का q, p का k या k का p, l का o, m का n। तो ये हमारे अपोजिट नंबर बनेंगे। अगर यहाँ से भी आप करोगे तो इसको काउंट करने के लिए आपको पहले इधर से काउंट करोगे फिर आप इधर से करोगे। तो इसको डायरेक्टली हम बैकवर्ड काउंटिंग कर देंगे कि यहाँ से आप लिखें 13 नंबर तक लिखें, पहले 13 के बाद अब 26 से शुरू कर दें और बैकवर्ड जब आप लिखना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे बैकवर्ड काउंटिंग एक दूसरे के आमने सामने जो होंगे वो उसके अपोजिट बनेंगे। तो ये बैकवर्ड काउंटिंग आप पहले कर लेंगे और फिर इसका अपोजिट आपको ईजिली पता चल जाएगा। जैसे यहाँ से आप करोगे नॉर्मली आपने लिखे हुए हैं जो सिंपल वे में हम नंबरिंग करते हैं तो आप देखोगे कि ए का अपोजिट जो लास्ट वाला है ये बनेगा जी, बी का वाई। तो यहाँ से ऐसे करने की बजाय इसको ट्रिक के साथ कर लो कि एक लाइन के आप 13 नंबर लिखो, 13 नंबर के अंदर आपको 13 अल्फ़ाबेट लिखें, फिर 13 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग दूसरे कॉलम के अंदर करके लिखें जिसके अंदर 26 जो अल्फ़ाबेट लास्ट अल्फ़ाबेट हमारा उससे बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए चलेंगे तो ये आपका अपोजिट जो वर्ड है वो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कौन सा किसके अपोजिट आता है। तो ये आज का थोड़ा सा एक टॉपिक था जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी और इसके बेस पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। रीजनिंग के अंदर बहुत सारे आते हैं, मैथ्स के अंदर बहुत आते हैं। तो वर्ड्स को लिखने के लिए अलग अलग स्टाइल दिए जाते हैं, अलग अलग। अगर आपको कोई वर्ड दिया गया है तो उसमें वर्ड में कोई प्लस करके माइनस करके वर्ड दिए गए होंगे तो उससे नेक्स्ट कोई वर्ड आपको दिया गया होगा और उसको भी आपको सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व करना होता है कि ये वर्ड किस वे में लिखा गया है। तो सेकंड जो हमारा कोई वर्ड हमें दिया है तो वो कैसे लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगी, आगे समझाऊंगी कि कैसे करने हैं। तो सबसे पहले हमें जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं उन लेटर्स हैं उनकी
पोजीशन हमें पता होना चाहिए। तो ये पोजीशन मैंने आज आपको करा दी है एक सिंपल वे में, और दूसरी अपोजिट वर्ड कौन सा होगा वो, जैसे कि कोई भी वर्ड अगर ए के अंदर 2 प्लस करेंगे तो हमारा सी आ जाएगा, बी के अंदर अगर हम 4 प्लस कर देंगे तो हमारा ये एफ आ जाएगा। तो ये मैं कल क्वेश्चन के अंदर आपको करा दूँगी कि क्वेश्चन में जो पोजीशन है वर्ड की, अल्फ़ाबेट की, वही उसके अंदर एक ट्रिक होगी करने की, सॉल्व करने की। तो वो कल या जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर आपको कराऊंगी। तो तब तक इसकी प्रैक्टिस करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे जिसके अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।